हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 साइंस का प्रैक्टिस पेपर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 प्रैक्टिस पेपर हम ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम थर्ड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारी रबी क्रॉप है। तो मेज जो है वो हमारी एक रबी क्रॉप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय द फार्मर विद अ लार्ज फॉर्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो किसान अपनी फसल को काटने के लिए जो है वो कंबाइन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में जो है वो 4 ग्रुप्स में जो है वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें जो है वो हमारा वाटर जो है वो एक रीन्यूएबल एनर्जी ही सोर्स है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज, जंगलों की कटाई को हम डेस्ट्रिफिकेशन नहीं डिफोरेस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफोरेस्ट्रेशन। डेस्ट्रिफिकेशन तो जमीन का बंजर हो जाना होता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्फीयर दैट सपोर्ट लाइफ एंड वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर। In humans, fertilization occurs in oviduct. The fusion of sperm and egg produce zygote. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो गोइटर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल देना है ड्रैगिंग अ सैंड बैग ऑन द फ्लोर। तो यही जो है वो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ये रोलर फ्रिक्शन है और ये भी जो है वो रोलर फ्रिक्शन है। बाकी सारे रोलर फ्रिक्शन के एग्जांपल है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। पॉलीथीन जो है वो हमारा पॉलीथीन इज एन इंसुलेटर। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। पॉलीथीन जो है वो हमारी एक इंसुलेटर होती है। द शेकिंग एंड टम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ की शेकिंग को हम अर्थक्वेक बोलेंगे। द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, टकराने के बाद वापिस आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। सॉरी, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक, जो वापिस आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट फिलिप्स है हमारे पास। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ बाय। तो ग्रेन को अलग करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, तो वो विनोइंग प्रोसेस को यूज करते हैं। तो फर्स्ट में हमारा विनोइंग आएगा। द मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स आएगा यहाँ पे। आगे है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड, इसको रिफाइनिंग बोलते हैं। आगे है द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज किलोजूल पर किलोग्राम। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्स एज फ्लोरा एंड फूना। तो इसमें फ्लोरा एंड फूना आएगा। नेक्स्ट है आगे हमारे पास, एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग द पुबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड आएगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, डैश एंड डैश एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसमें लिक्विड एंड गैसेज आएगा, इसमें लिक्विड एंड गैसेज आ जाएगा। आगे है हमारे पास, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस देख लेते हैं कि यहाँ पे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे डिपेंड अपॉन द नेचर आएगा क्योंकि रफनेस ऑप्शन में नहीं है। तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल अबाउट इट मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन हो जाएगा। आगे है, कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स आर कोटेड विद डैश मेटल। तो इसको जो है वो हम टिन मेटल के साथ जो है वो कोट करते हैं। आगे है हमारे पास मैचिंग करनी है हमें। पेट्रोकेमिकल्स यूज इन द
petrochemicals used in the manufacture of detergent and fibers. The process of fusion of sperm and ovum is called fertilization. Testis, testosterone, noise, unwanted sound, flora, animals. आगे आगे हमारे ट्रू फॉल्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द puberty इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ ग्रोथ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट मार्क puberty इज, ये फॉल्स है हमारा. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज होता है वो जो है वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो ये फॉल्स होगा. वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ट्रू होगा. सुनामीज मीन्स अर्थक्वेक अंडर द सी, ये भी जो है वो हमारा ट्रू है. लाइटनिंग ऑलवेज फॉलो थंडर, लाइटनिंग जो है वो थंडर को फॉलो करती है, तो लाइटनिंग बाद में आती है और थंडर जो है वो आवाज़ पहले आ जाती है, ये भी जो है वो हमारा ट्रू होगा. द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, हमारा ये फॉल्स है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं. तो ये था हमारा MCQ. बाकी हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए. हमें 2 एनिमल्स बताने हैं जो दूध देते हो, काउ, बफेलो, गोट, कुछ भी लिख सकते हो. 3 डिसीजेज कोज बाय फंगी इन द प्लांट्स बतानी है. इन विच स्टेट इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल, इसका जो है वो छत्तीसगढ़ है. वॉट इज नॉट यूज बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कथलोड जो है, कथलोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें बतानी है कि कहाँ पे है ये. नेक्स्ट है हमें मेटामॉर्फोसिस बताना, ड्रास्टिक चेंज जो होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के दौरान, उसको हम उसको जो है वो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. तो अगर टेडपोल को आयोडीन डेफिशिएंट पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे. 2 मेथड बताने हैं फ्रिक्शन इंक्रीज करने के, तो बाय क्रिएटिंग सरफेस एक्स्ट्रा रफ, बाय क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस बिटवीन द 2 सर्फेसेज. एक वाइब्रेशन बतानी है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को 1 वाइब्रेशन बोलते हैं. तो ये क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में आप करके देख लीजिएगा. तो मेन पर्पस तो आपको बुक वर्क करवाना ही था. तो आज के लिए बस इतनी. नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर बहुत जल्द लेकर आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.